नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीपी एडुकेयर पे। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि घटनासार की एक सीरीज चल रही है जिसमें राष्ट्रीय निकल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय पे चर्चा हो रही है। और उसमें अंतर्राष्ट्रीय में भी जो है 2 लेक्चर जा चुके हैं। तीसरा लेक्चर आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से मुख्य सवाल बन सकते हैं आने वाली सभी परीक्षाओं में। क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें निकाल के रखी गई हैं, ज़्यादातर सवाल आने वाले हैं, तो इसलिए इसे मिस मत करिएगा आप लोग और इसकी भी मत करिएगा। और जो मित्र, दोस्त, यार, भाई, मित्र, रिश्तेदार सभी हैं, उन तक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये शार्ट नोट्स है और शार्ट नोट्स बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत करके आप लोगों तक परोसा जा रहा है, तो इसको जो है ज़रूर देखिए। यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो गणेश पांडे 003 पे टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके इसकी पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मिस अर्थ 2022 ये प्रतियोगिता हुई थी मनीला में, और दक्षिण कोरिया की हैं मीना सू चोई, इन्हें मिस अर्थ चुना गया है। मिस अर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो बंसिका परमार को बनाया गया है, ठीक है, चुना गया। पैडोरा वायरस थेडोमा, ये 48,000 साल पुराना जॉम्बी वायरस है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इसे फिर से जिंदा किया गया द्वारा। सामूहिक हत्याओं की जोखिम वाले देशों की सूची में इंडिया जो है 8वें स्थान पर है। इसे कौन जारी करता है? यूएस थिंक टैंक है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत जारी किया गया है। और इसमें शीर्ष है पाकिस्तान, 2 नंबर पे है यमन और तीसरे नंबर पे है म्यांमार। मतलब सामूहिक हत्याएं होती हैं ऐसे देशों में। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021, इसमें डब्ल्यूएमओ द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है और 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: धारा प्रवाह, स्थलीय जल भंडारण और हिममंडल। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में इंडिया के आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, ये जो है शीर्ष 50 देशों 50 विश्वविद्यालयों में है। ऐसे तो भारत के 19 विश्वविद्यालयों को इस सूची में जगह मिली है, जिसमें 40वीं रैंक है आईआईटी बॉम्बे को, 46वीं आईआईटी दिल्ली को और 52वीं जो है आईआईसी बेंगलुरु, 53वीं जो है आईआईटी मद्रास। अगर हम शीर्ष यूनिवर्सिटी की बात करें तो चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर का विश्वविद्यालय है। और तीसरा सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो है ये चाइना का है। अगर चौथे नंबर की बात करें तो हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग का है। तो आगे बढ़ते हैं। बाल यौन शोषण दिवस, ये इस बार यूएन द्वारा पारित किया गया है। 18 नवंबर से ये को मनाया जाएगा, ये बाल यौन शोषण दिवस। इस प्रस्ताव को यूएन में सियरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था, ठीक है। तो 2050 तक दुनिया के 1/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ऐसी एक रिपोर्ट आई है यूनेस्को की 3 नवंबर 2022 को। अमेरिका से क्या क्या पिघलेगा? अमेरिका से येलोस्टोन पार्क, अफ्रीका से किलिमंजारो नेशनल पार्क और माउंट केन्या, यूरोप में पिरेनीज, मोटू पेड्रू और एशिया से एवरेस्ट। अब देखते हैं ऋषि सुनक की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, 25 अक्टूबर को इन्होंने जो है वहाँ के प्रधानमंत्री की शपथ ली। ये कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड हैं। और इसके पहले ये जो लिज ट्रस 45 दिन तक पीएम रही हैं। 6 सितंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था।
ये ऋषि सुनक जो हैं पहले हिंदू यूके पीएम हैं। ठीक है, अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को ये जारी हुआ। 121 देशों की सूची है। वेल्थ हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर हम देखें तो भारत को 107वीं रैंक है। वहीं बगल का देश है श्रीलंका 64वीं रैंक है, म्यांमार 71वीं रैंक है, नेपाल 81वीं, बांग्लादेश 84वीं और पाकिस्तान 99। सोचिए पाकिस्तान जैसे देश को भारत से बेहतर रैंकिंग प्रदान की गई है, तो ये प्रथम दृष्टया ये सूची तो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूँकि जारी हुई है तो इसलिए हम लोग कंपटीटर हैं, तो इसको पढ़ना ही है और ये इसका जो है चीज़ें देखनी भी हैं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात करें वहाँ भुखमरी की कगार पे है। श्रीलंका की वही स्थिति थी, लेकिन फिर भी इनको हंगर इंडेक्स में जो है इंडिया से ऊपर रैंक दी गई है। तो ये मतलब ये इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अंतिम रैंक है यमन की। हंगर इंडेक्स का मान जो होता है वो 0 से 9.9 तक इसे लो में रखा जाता है। इसमें 49 देश हैं। 10 से 19.9 तक मॉडरेट में आएगा, इसमें 36 देश हैं। 20 से 34.9 इस सीरियस में आएगा, इसमें 31 देश हैं और इसी में इंडिया भी है। और 35 से 49.9 में अलार्मिंग आएगा, इसमें वो 9 देश हैं। 50 से अधिक वाले में एक्सट्रीमली अलार्मिंग, इसमें कोई देश नहीं है। तो भूख की स्थिति का जो पैरामीटर है वो 4 पैरामीटर के आधार पर हम भूख की स्थिति को मापे हैं। इसमें एक तो अंडर न्यूट्रिशन है। तो अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये इसमें जो पोषण होता है, पोषण के नीचे है। अगर चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के अंडरवेट बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के अंडरवेट बच्चे। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? उनकी ऊंचाई कम होती है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है की मृत्यु हो जाती है। तो इन चारों पैरामीटर को लेकर के ये भूख की स्थिति का आकलन किया गया है। अगला है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इसमें 7 भारतीय संस्थानों को लेकर के अध्ययन किया गया है। कुल मिला के इसमें 7 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है और टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसे जारी किया है। इसमें टॉप 100 में केवल 3 भारतीय संस्थान हैं। IIT दिल्ली को 29वीं रैंक, ISC बेंगलुरु को 58वीं और IIT बॉम्बे को 72वीं रैंक मिली है। जहां शीर्ष की बात करें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, और दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये रैंक प्रदान की गई। इसके बाद हम एक रैंकिंग और जारी हुई, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये अक्टूबर 2022 में जारी हुई थी। 75 भारतीय संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें IISc बेंगलुरु को भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है। टॉप 500 में इंडिया के 5 संस्थान, टॉप 600 में इंडिया के 9 संस्थान, 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। शीर्ष की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तीसरे नंबर पर है कैम्ब्रिज, चौथे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और 5वें नंबर पर है MIT। टॉप 10 में 7 संस्थान हैं अमेरिका के। ठीक है, तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 WWF और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा ये जारी किया गया। अब 5 अक्टूबर को जारी किया गया है। 5 अक्टूबर 2022 को वन्य जीवों की घटती आबादी, इस पर चर्चा की गई है। सर्वाधिक गिरावट लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई क्षेत्रों में है।
यहाँ पर 1970 की तुलना में लगभग 94% प्रजातियों का विलुप्तीकरण हुआ, मतलब घट रही हैं। अफ्रीका में 66% प्रजातियां कम हुई हैं, एशिया में एंड पैसिफिक में 55%, उत्तरी अमेरिका में 20%, यूरोप और मध्य एशिया में 18%। सर्वाधिक गिरावट ताजे पानी की प्रजातियों में हुई है, तो 83%। ठीक है। 90% आर्द्र भूमि क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं। प्लास्टिक समुद्र में 1980 की तुलना में 10 गुना प्लास्टिक बढ़ा है। नुकसान करने वाली 6 गतिविधियां क्या हैं? पहला तो शिकार है, दूसरा खेती, तीसरा जंगल की कटाई, चौथा प्रदूषण, पांचवां जलवायु परिवर्तन और छठवां खतरनाक प्रजातियों का बसाना। आगे बढ़ते हैं। COP27 में 9 देशों ने ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की स्थापना की, जिसकी स्थापना सितंबर 22 में की गई। इसमें 9 देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण किया। अब वो 9 देश कौन हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है, आयरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, ये तो हो गए यूरोप के। जापान हो गया एशिया का, कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का, और USA जो है उत्तरी अमेरिका का। पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड ये PM बने हैं तीसरी बार नेपाल के। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर भाग किसने लिया था? तो नरेंद्र मोदी साहब ने भाग लिया था। और वाराणसी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है। तो मित्रों, ये तो रहा आज का करंट अफेयर्स। किसका? घटनासार का। ठीक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। तो इसे ज़रूर देखें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, गणेश पांडे 003, इस पे जाके इसकी PDF भी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।